Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो है बुधवार का, बस सुबह का टाइम है। सीधा यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे स्टोर रूम और किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है। तो फिर मैं आधा खाने की तैयारी कर दूंगी, फिर बाद में काम में लग जाऊंगी तो फिर बहुत ही देर हो जाएगी। तो थोड़ा सा कर ही लेती हूँ, फिर खाली रोटी बनाना ही बाकी रहेगी। तो बस यहाँ पर मैंने टोमेटो की सब्जी बना दी है, साइड में चावल है वो भी चढ़ा दिए है, और आटा है वो भी गुथ लिया है, उसको भी अलग कंटेनर में निकाल कर रख दिया है। तो बस खाने की आधी तैयारी हो चुकी है। तो अब करते हैं घर के काम की शुरुआत। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, ये नेल्स। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरीके से मैंने नेल्स करवाए हैं, तो वो मैंने कल ही अपलोड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं स्टोर में वो सब मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये जो गेहूं का ड्रम है उसको मुझे बाहर निकालना है। ये ड्रम में जो गेहूं है उसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि नए गेहूं जो आने वाले तो उसको साफ कर कर इस ड्रम में रखूंगी। तो बस ये सारी चीज़ें सब मैं निकाल देती हूँ बाहर की तरफ। तो कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर करना है, तो वो सब मैं करने वाली हूँ। तो बस ये ड्रम है, इसको मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगी। तो बहुत ही मुझे टफ लग रहा था, क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है, स्टोर बहुत ही छोटा है। तो बस वही मैं कोशिश कर रही थी निकालने की, लेकिन क्योंकि इसके अंदर गेहूं है, 30 किलो जितना गेहूं इसके अंदर अभी भी है, तो बस इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी निकालने के लिए। तो जैसे तैसे मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन बीच में ऐसे अटक गया। तो फिर मैंने जो गेहूं के ड्रम को जैसे तैसे स्टैंड से नीचे उतारा, तब जाके मैंने अच्छे से बाहर निकाल पाई। तो बस कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है जब हम घर की डीप क्लीनिंग करते हो। तो इस तरीके का जो स्टैंड है वो मैंने बनवा रखा है, क्योंकि कभी कभी बारिश में जो कभी कभी पानी नीचे जाता है तो फिर पूरे जो गेहूं खराब हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से स्टैंड बनवा कर रखा है, ताकि कभी भी पानी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी भी इतने अंदर गेहूं बचे हुए, तो बस यहाँ पर मैं कपड़ा बिछा दूंगी। इसके ऊपर जो सारे जो पुराने गेहूं है वो मैं निकाल दूंगी, ताकि जो नए गेहूं आएंगे तो मुझे सफाई कर कर इसके अंदर रखने होंगे। तो ये वाले जो एक्स्ट्रा है तो इसको मैं खाने में पहले यूज कर दूंगी। तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे, क्योंकि थोड़ा सा वजन तो लगता ही है, क्योंकि 30 किलो जितने गेहूं थे। तो बस मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही थी। तो बस सारे गेहूं को मैं निकाल दूंगी। We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. तो ये वाली ढक्कन वाली जो बकेट है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो ये गेहूं जो है इसके अंदर मैं भरूंगी। तो ये 25 किलो की बकेट है। तो बस मैं इसी तरीके से इसको भर रही थी, लेकिन बहुत ही देर हो रही थी। फिर मैंने ऐसे ही बकेट को रखकर पूरा हाथ से इसी तरीके से भरा। तो ये पूरे 25 केजी की है ये बकेट। तो ये पूरी 25 केजी की भर गई, और थोड़ा सा और भी 5-1 किलो जितना बचा था तो मैंने वो अलग ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी घर की डीप क्लीनिंग होती है तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो इतना जो समय जाता है कि पता ही नहीं चलता है, समय का कांटा ऐसे ही चला जाता है। तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तब खाने की तैयारी मैं पहले कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर जब काम में पड़ जाते हैं तो सुई का कांटा कैसे चलता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और फिर बीच में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन भी नहीं करता। तो इसीलिए जब भी मैं इसी तरीके से घर का कुछ भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं खाने की तैयारी पहले ही कर लेती हूँ। फिर जब खाना खाना होता है तब सिर्फ गर्मा गर्म रोटी बनानी होती है। तो बस इतने गेहूं मैंने निकाल दिए हैं। तो जो नए आने वाले हैं तभी मैं उसकी सफाई करूंगी। तो ये वाले तो साफ ही है। तो बस इतने से गेहूं है, 25 किलो इसमें है और 5 किलो इसमें है, 30 किलो जितने गेहूं अभी पड़े हैं। तो और भी आएंगे अभी। तो बस अभी करते हैं इसकी शुरुआत काम की। तो यहाँ पर जो किचन में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से हटा देनी, पूरा उसको क्लीन करना है।
मैंने कुछ यहाँ के लिए सोचा है, वो मैं क्या है आगे की वीडियो में दिखाऊँगी, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं पहले से बोलना नहीं चाहती हूँ। तो बस यहाँ पर जो ड्रम है वो मैं अभी नहीं रखने वाली हूँ, तो वो ड्रम जो गेहूँ का है, वो मेरे देवर जी का पास में घर जो खाली है, उसमें एक कमरा उसके सामान पड़ा है, तो वहाँ पर मैं रख दूँगी। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी है नीचे की तरफ वो मैं हटा दूँगी, और सामने की तरफ यहाँ पर अच्छे से मैं निकाल दूँगी झाड़ू, क्योंकि ड्रम पड़ा था तो उसके नीचे हटा नहीं सकते, तो कचरा तो रहता ही है। तो बस यहाँ पर अच्छे से पूरे जो स्टोर रूम है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो झाड़ू निकालने के बाद यहाँ पर जो सामने की स्टोर रूम की टाइल्स है वहाँ पर मैं अच्छे से जो क्लीन कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पर ड्रम रखा था, तो जो बारिश की सीज़न होती है तब सारी इसके अंदर सीलन आ ही जाती है। टाइल्स लगवाई है तो भी आ जाती है, पहले ही मैंने टाइल्स नहीं लगवाई थी दीवार पे, लेकिन जो बारिश के मौसम में पूरा जो मेरा जो ये स्टोर रूम है उसके अंदर पूरा पानी पानी भे जाता था, तो फिर मैंने यहाँ पर पूरे में टाइल्स लगवाई हुई है। तो इसीलिए मैंने दीवार के अंदर जो पूरे में टाइल्स लगवाई है, तो बस अच्छे से मैंने उसको क्लीन कर दिया है। तो फिर से आ चुकी यहाँ पर किचन में, तो ये सारी चीज़ें है वो मैं हटा रही हूँ, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ से काम की शुरुआत करूँ, क्योंकि पूरा जो किचन इतना बिखरा पड़ा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि ये कब पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जो कैबिनेट पड़ा है वो मैं यहाँ पर अब नहीं रखने वाली हूँ, वो रख दूंगी मैं स्टोर रूम के अंदर, ताकि यहाँ पर पूरी अच्छे से स्पेस हो जाए, जगह बन जाए। तो बस कैबिनेट को मैं आगे की तरफ कर दूंगी, क्योंकि पीछे भी रोज के रोज डेली हम कैबिनेट नहीं हटाते, तो इसके पीछे भी इस तरीके से जाले लग जाते हैं, धूल धूल हो ही जाती है। तो पहले मैं उसको अच्छे से जो झाड़ दूंगी, क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसको मैं इसी तरीके से कर दूंगी। और पीछे की तरफ जो दीवार है वहां पर भी बहुत ही धूल जम गई थी, तो वहां पर भी मैं अच्छे से पूरी डीप क्लीन कर दूंगी। तो बस ये कैबिनेट है, इसको मैं रख रही हूँ स्टोर में फिलहाल के लिए। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम पर इस तरीके से चेंज करती रहती हूँ घर के अंदर, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, कुछ अलग हो जाता है। तो ये कैबिनेट में कंफ्यूज हो रही थी कि इस साइड रखूं कि या फिर इस साइड रखूं। फिर मैं खोल कर ही देख लेती हूँ। यहाँ पर साइड में मंदिर है, तो मैं खोल कर देख रही थी, लेकिन मंदिर थोड़ा सा आड़े आ रहा था, तो फिर मैंने उस साइड से हटा दिया, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था चीज़ें निकालने में। तो फिर मैं इस साइड कर देती हूँ, तो यहाँ पर आसान से एकदम अच्छे से खुल रहा था। तो बस वहाँ पर मैंने रख दिया, और इसके अंदर है गेहूँ, तो मैं ऐसे ही लेकर आ रही थी, क्योंकि 25 किलो का है, तो बहुत मेरे हाथ से उठाया नहीं जा रहा था। तो बस मैं ऐसे ही इसको लगा कर यहाँ रख देती हूँ। तो इसमें भी गेहूँ है, तो ये भी मैं रख देती हूँ। तो बस इतना करने के बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें निकाली हुई है वो थोड़ी थोड़ी कर कर अंदर रख रही हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ से जो कैबिनेट था वो मैंने हटा दिया है। तो बहुत सामने अच्छे से स्पेस हो चुकी है। तो अभी चलते हैं स्टोर रूम में, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो यहाँ पर भी ऊपर इस तरीके से डब्बे रखे हुए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर रखी हुई है, और थोड़ी थोड़ी मैं बाहर रखती हूँ। और इस साइड जो सारी मेरी शॉपिंग बैग है, मैं सब्जी वगैरह खरीदने जाती हूँ, तो यहाँ पर रखा है। ये एप्रन है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो इतनी सारी बैग्स यहाँ पर मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ मार्केट तो अलग अलग बैग लेकर जाती हूँ। तो फिर कबट में से निकालती हूँ, फिर यहाँ पर टांग देती हूँ, तो बहुत ही जमा हो जाती है। और यहाँ पर जो ये है आरती की थाली, तो इस तरीके से मैंने रखी है, जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है तब मैं यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने डीमार्ट में से खरीदी है। और सारी चीज़ें जो मैंने बाहर की तरफ रखी वो एक एक करके सारी यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ। तो किचन आप देख सकते हैं उसकी हालत, तो मुझे बहुत ही वो लग रहा था कि न जाने कब मैं इसको सब सेट करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ से ना करूँ। तो सारी चीज़ें इस तरीके से पूरा घर में बिखरी पड़ी है। तो बस अभी करते हैं शुरुआत, सेट तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैं चीज़ें जो मुझे समझ में आ रहा है वह मैं उठा ही रही हूँ, ताकि यहाँ पर थोड़ी सी जो जगह बनती जाए। तो जो मुझे सूझ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो मैं लगातार लगी हुई हूँ कि ये उठा लूँ वो उठा लूँ, जैसे तैसे मुझे लग रहा था कि यहाँ पर स्पेस हो जाए। तो ये कुछ बैग से जो डीमार्ट वगैरह जाते हैं, तो अब मैं जब जाती हूँ तो घर से ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे ही जाती हूँ तो कितनी सारी जो डीमार्ट से फिर हम सामान खरीदते हैं, तो फिर बैग्स लेते हैं, तो इतनी जमा हो चुकी है। तो मैं अब जब भी जाती हूँ तो घर से ही लेकर जाती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं सामने की तरफ ही रखती हूँ, तो जब भी हम जाए तो याद आ जाए। तो यहाँ पर ये जो पोट है वो भी मैंने डीमार्ट से खरीदे हैं। तो अब पता नहीं कब मुहूर्त आता है उसके अंदर पौधे लगाने का, तो मुझे और भी अलग लेने हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं सब साथ में आ जाए तभी करूँ। तो बस यहाँ पर साइड में जो ऑनियन पोटैटो की बास्केट है वहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर जो कैबिनेट था तो पूरे में धूल मिट्टी इस तरीके से जम गई है। तो बस पहले मैं यहाँ पर हल्का सा गीला पोछा लगा लूंगी पूरे में, उसके बाद यहाँ पर मैं साबुन वाला जो है
उससे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली है लिक्विड डिश वॉशर, तो स्क्रबर से मैं अच्छे से उसको साफ कर दूंगी घिस कर। और दरवाजे के पीछे भी इस तरीके से, जो दरवाजा खुला रहता है तो वहां पर भी डस्ट जम गई है, तो उसको भी मैं अच्छे से साबुन से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर पूरा में मैं साफ कर दूंगी और फिर लगा दूंगी पोछा, तो अच्छे से वो हो जाएगा क्लीन। तो साइड में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्पेस हो चुकी है, जो चीजें सारी मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर जो आटे का कंटेनर है तो ये पूरा डब्बा भरा हुआ है, तो थोड़ा सा आटा मैंने निकाल दिया। और ऑनियन पोटैटो बास्केट है वो उसके ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह बना दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मसालेदानी है वो मैं यहाँ पर रख दूंगी, क्योंकि जो कैबिनेट था वो मैंने अंदर रख दिया है। तो कैबिनेट के ऊपर रखूंगी तो फिर बार बार स्टोर रूम में जाना फिर लेकर आना, उससे अच्छा है तो मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर सिंक के नीचे जो मेरा यहाँ पर ड्रॉअर है वहां पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो जो चीजें नहीं चाहिए उसको मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं निकाल ही देती हूँ, तो इससे जो हमारा घर एक्स्ट्रा डिक्लचर रहता है। तो बस इसी तरीके से मैं कुछ कुछ हैबिट करती हूँ। तो ये जो मैं गेहूं का ड्रम रखती हूँ ये स्टैंड है, तो उसके ऊपर भी बहुत जाले आ ही गए हैं, क्योंकि उसको हम हटाकर साफ नहीं कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मैं उसको गीले कपड़े से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर करते हैं आगे का प्रोसेस। तो आज तो पूरे जो मेरी लगी पड़ी है, तो यहाँ पर स्टोर है मैंने अच्छे से पूरा सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो शॉपिंग के लिए जो डीमार्ट जाते तो वो रखिए बैग्स, तो कुछ ट्राइपॉड वगैरह यहाँ पर पड़ा है। तो बस इसी तरीके से कुछ सेट कर कर रख दिया है। Addicted to the rush, I never meant to fall. All I wanted was a touch, artificial love. तो बस ज़्यादातर काम तो मैंने निपटा दिया है। तो ये जो कपड़ा है वो भी अच्छे से मुझे साफ़ करना है, क्लीन करना है। तो सारी चीज़ें जो मुझे धुलने के लिए डालनी है वो बाहर की तरफ रखूँगी। तो ये ड्रम है उसको भी मुझे वॉश करना है, साफ़ करना है, लेकिन मैं आज नहीं करूँगी, इतनी थक चुकी हूँ। तो इसको मैं रख दूँगी, कल ही करूँगी। तो ये स्टैंड तो मैंने साफ़ कर ही लिया है। तो जो सारी चीज़ें उसको मैं बाहर की तरफ रख रही हूँ। तो फिर से आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज बर्तन भी पड़े हैं अभी साफ़ करने के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैं प्लेटफॉर्म पर ही रख रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि आज मेरा दिमाग बहुत ही काम नहीं कर रहा है। तो फिर बाद में मैं कुछ यहाँ पर फिर से चेंज करूँगी, लेकिन आज के लिए बस है। तो जो मुझे सूझ रहा है वो मैं यहीं पर ही रख रही हूँ, लेकिन बाद में वे सारी चीज़ें सामने की तरफ आप देख रहे हैं किचन में, वहाँ पर भी मुझे बहुत ही मेसी लग रहा है। तो बस फिलहाल के लिए मैं आज के लिए रख रही हूँ, लेकिन बाद में मैं वहाँ पर फिर से कुछ करूँगी। तो बस अच्छे से मैंने गैस से उसको क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर टाइल्स अच्छे से क्लीन एंड सफाई कर दी है। तो जो एक्स्ट्रा बर्तन है सूखे हुए उसको मैं ड्रॉअर में लगा रही हूँ, ताकि जो ये बर्तन है मुझे वॉश करने हैं तो मैं उसके अंदर रख सकूँ बास्केट में। तो बस सारे बर्तन उसको मैं अच्छे से कर दूँगी वॉश। Artificial love. तो आधे बर्तन छोड़कर मैं आ चुकी हूँ यहाँ बाहर की तरफ, क्योंकि जो गैस का सिलेंडर मेरा पूरा हो चुका था तो मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो वही आया है। तो बस उसको मैं बुक्स देकर जा रही हूँ पैसे लेने के लिए। तो वो भी कितना महंगा हो गया है, 1100 के ऊपर का उसका भाव हो चुका है। तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो बस यहाँ पर सिलेंडर मेरा आ चुका है, वो भी यहाँ पर रख दिया है। तो बस कल मैं उसको रखूंगी अंदर, आज मैंने पूरा वहीं पर ही रख दिया है बाहर की तरफ। तो जो बर्तन रह गए थे उसको मैं वापस आकर कर रही हूँ। तो बर्तन ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे, लेकिन फिर भी आज मैं थक गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा बर्तन है। तो बर्तन तो साइड में यहाँ पर मैंने एक स्टूल रखा है, इसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है। तो बस मैं इसी तरह से नीचे रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छे से जो मैं साफ़ कपड़े से इस किचन को क्लीन कर दूँगी। वहाँ पर सामने की तरफ जो नल है, आरओ प्लांट है, वहाँ पर मैं अच्छे से उसको पोंछ देती हूँ। और किचन को भी मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो मेरा जो पूरा प्लेटफॉर्म है अच्छे से सेट हो चुका है, साफ हो चुका है। जब इस तरीके से जो घर पूरा सेट हो जाता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो इस तरीके का घर देखकर जो मन बहुत खुश होता है। बिल्कुल भी जो मेसी घर पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, ऐसे बोरिंग सा लगता है और फ्रेशनेस बिल्कुल भी फील नहीं होता है। अगर जो घर अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है तो फिर मन एकदम हैप्पी हैप्पी रहता है। तो बस पूरा जो यहाँ पर बिखरा पड़ा था मैंने अच्छे से पूरा सेट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे घर के जो अंदर इतना कचरा निकला है, तो मैं अच्छे से पूरे में अंदर भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है। यहाँ पर भी जो लिविंग रूम है वहाँ पर भी निकाल दूंगी झाड़ू। तो बस इस तरीके से आज
पूरा जो मैंने अच्छे से किचन और जो स्टोर है अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। तो बस सारा कचरा है वो बाहर की तरफ मैं भर दूंगी। तो लास्ट में पूरे घर में अच्छे से मैं लगा दूंगी पोछा। तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ही घर गंदा हो जाता है। तो फिर अच्छे से जो मोब वाला आता है उससे जो क्लीन नहीं होता है, तो मैं बैठ कर ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से पूरा जो फर्श अच्छे से क्लीन हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज कसरत भी हो जाती है। तो बस इसी छोटी छोटी आदतों से जो मेरा वजन मैंने काफी हद तक उतार लिया है। तो बस हमारे अंदर खुद ही हमें बदलाव लाना होता है। तो बाहर की तरफ पूरा जो मैंने पोछा लगा दिया है और यहाँ पर जो कपड़े सूख गए तो वो भी मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो बस टीवी यूनिट के पास जो चीजें पड़ी उसको मुझे अभी करना है सेट, बाकी तो पूरा घर अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये पौधे लगाने हैं, लेकिन कब टाइम मिलेगा पता नहीं। तो यहाँ पर जो सारी चीजें फ्रूट्स वगैरह मैं यहाँ पर किचन में सफाई कर रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर ही रख दिया था। तो बस वहां पर मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।